मध्य प्रदेश के बैतूल जिले एवं तहसील भैंसदेही ब्लॉक से देखिए ग्रामीण भारत राजू अमृते की खास रिपोर्ट। खबर है भैंसदेही ग्राम चिचोली ढाना की। आज इस ग्राम में रामनवमी के चैत्र पूर्णिमा पर मां आदिशक्ति की मन्नत पूरी की गई। ग्राम के भगत बाबाओं के द्वारा 5 दिन पहले से नाड़ा गाड़ा लीम के द्वारा मन्नत को पूरी की गई। आज चैत्र पूर्णिमा को ग्राम के सारे भगत बाबाओं ने जमकर लगाए ठुमके। दादा क्या नाम है आपका? आपका बुत्तू चौरे। दादा बताइए, ये जो नाड़े गाड़े की जो मान्यता है, क्या परंपरा है इसकी? ये परंपरा अपन कोई बीमार तिजार हो जाते हैं और अपने माँ बाप जाते हैं देवी मैया का ने, देवी मैया को सुमरते हैं, अपन हाथ जोड़ को विनय करते हैं कि माता मेरा लड़का मेरी लड़की सुधर जाएगी, लड़का सुधर जाएगा तो मैं नाड़ा गाड़ा ये खिंचा देता हूँ, लड़की को लिम पहरा देता हूँ। और हम ये नाड़ा जो टूटता है खिल से, इसमें भी कोई अंधराम नहीं है। दादा ये कब से परंपरा चले आ रही है और इससे पुरातन काल से कम से कम हो गया है 40 साल हो गए। 40 साल? हाँ। अच्छा दादा, जब आप ये सुई टोच रहे थे तो इसमें क्या क्या सामग्री का उपयोग करते हैं आप लोग? हम उपयोग हमारे नींबू खारिक में। अच्छा, कोई उपयोग नहीं है। अच्छा जब भगत को जब आप नाला गाड़ा टोचते हैं हाँ। तो क्या भगत को कोई प्रकार की कोई दर्द नहीं होता? कोई परेशान दर्द नहीं होगी इसमें, कोई दर्द नहीं, कुछ नहीं। अभी भी आप देख रहे ना, अभी लिया ना, इसमें कोई दर्द नहीं, खेल रहे ना भगत। दादा बताइए, जब भगत नाड़ा गाड़ा खेलते हैं तो देखा जाता है वहाँ पर उनके पास में जो जहाँ नाड़ा होता है हाँ। वहाँ मक्खन लगाया जाता है। मक्खन क्यों लगाया जाता है? मक्खन ठंडे के लिए, कि दर्द नहीं हो सके। अच्छा, उसके लिए ठंडे के लिए लगाया जाए। कितने दिन तक ये नाड़ा गाड़ा खेलते हैं भगत? नहीं, एक दिन, आज ही। हाँ जी। उसके बाद क्या भगत को क्या कोई प्रकार की कोई तकलीफ नहीं, कोई तकलीफ नहीं होगी। अच्छा, भगत यहाँ से कहाँ जाते हैं नाड़ा खेल के? मैया का नहीं जाएगा, वहाँ हम वहाँ तक ले जाएंगे और वहाँ से भगत को लाएंगे घर को, नहलाएं धुलाएंगे और नहला धुला को उसको खाना पिला खिलाएंगे और अपने तन से रहेंगे, अपने घर को परिवार के सुख शांति रहेंगे, कुछ बात की। अच्छा, आप इसे आस्था मानते हैं या अंधविश्वास? हाँ। आप इसको आस्था मानते हैं कि अंधविश्वास? आस्था मान। श्रीमान जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम हेमंत कुमार मोहने। नाड़ा गाड़ा मनाया जाता है, के बारे में आप कुछ बताएं। जब देवी की स्थापना इस ग्राम चिचोली ढाना में हुई है, तब से आज तक यह भक्तों की यहाँ परंपरा कार्यक्रम चल रहा है जी। जिसमें पहले भक्त लोगों के पहले बड़े बड़े सामाजिक और शारीरिक समस्याएं रहती थी, बीमारियों से कई प्रकार के साधन दवाई गोली नहीं रहती थी जी। माता के पास जाते थे और मनोकामनाएं कहते थे। वहाँ मनोकामनाएं करते वक्त वो अपने नारियल और नींबू भेंट करते थे और भेंट करके वहाँ से वो आते थे और आने के बाद हमारी मनोकामना पूर्ण हुई तो हम यहाँ जोर शोर से आपके यहाँ मेला लगाएंगे। और मेला लगाने में जो मन्नत मांगते थे भगत का, तो भगत अपनी कटारी के साथ और भक्तों के साथ लेकर के भगत अपने नाड़ा पे सवार होकर के गाड़ी खींचता है, उसे गाड़ी बांध कर रूप देते हैं। जी जी। यहाँ पे ये जो भगत बनते हैं तो ये मतलब चैत्र नवरात्रि के समय पे कितने दिन पहले से यहाँ पे ये कार्यक्रम चालू हो जाता है? हाँ, ये चैत्र की नवरात्रा रामनवमी से चैत्र में ही मानते हैं जी। पर पूर्णिमा यानी रामनवमी के बाद में पूर्णिमा के दूसरे दिन इस समय मेला लगता है, लेकिन इसके समय 4 दिन पहले से कोई चार दिन का दीपक जलाता है, कोई 3 दिन का, कोई 5 दिन का और कोई सवा घड़ी का। और इस तरह का यहाँ 5 दिन से भक्तों का भगत के रूप में और गाड़े के रूप में विशाल यात्रा निकलती है और 5 दिन कार्यक्रम सत्र का चलता है और चैत्र की पूर्णिमा के दूसरे दिन यह पड़ेवा के दिन समापन होता है। ये 8 दिन पहले से जब यहाँ पे भगत निकलते हैं तो ये क्या कारण है इसका? इसका कारण ये है कि वो माँ से कहते हैं कि भाई हम 5 दिन की जोत जलाएंगे, 4 दिन के जलाएंगे और 3 दिन के जलाएंगे, तो वो अपनी श्रद्धा अनुसार जोत जलाते हैं और वो जोत को माँ से समर्पित करके अपनी मनोकामनाएं से वो पूर्ण होते हैं।
माँ को भेंट समर्पित करते हैं। माता को यहाँ पे आस्था मानते हैं या फिर अंधविश्वास? माता के इस कार्यक्रम में आदि शक्ति अनादिकाल से चली आई है और हमारे बीच में कम से कम आज 50 साल पहले एक संत के मुख से एक वाणी निकली थी जी। और उस समय इस गांव में इतनी महामारी पीड़ाई चल रही थी कि मैयत के साथ में घर के व्यक्ति भी शामिल होने में बड़ी कठिनाई थी, क्योंकि मैयत उठाने के लिए व्यक्ति नहीं मिलता था। यह जोर शोर से यहाँ पर घटनाएं घटती थी। उस समय एक संत ने आकर के माँ को अपनी जीभ काट कर उससे खून चढ़ाया। तब से ये माँ का प्रभाव जनता के ऊपर प्रबल पड़ा और माँ उजागर होकर के सामने आई और गांव की शांति की। तब से गांव में किसी प्रकार की दुर्घटना नहीं हुई। जी, उस संत का नाम जानते हो आप? हाँ, उस संत का नाम था ठाकुर बाबा। ये महाराष्ट्र के रहने वाले थे, ठेमगांव। जी जी। वो अभी यहाँ अभी मौजूद है आप? नहीं, वो नामगिरी संस्थान पे रहते। महाराष्ट्र दक्षिण प्रांत में उनकी समाधि हो गई। यहाँ आसपास के सभी लोग यहाँ पे अंधविश्वास मानते हैं या अंधविश्वास नहीं, यह तो आस्था है और देवी शक्ति का प्रभाव है। आस्था मानते हैं ना? हाँ। आज 64-65 साल की उम्र है। हमारे पिताजी के जमाना से परंपरा से मतलब चली आ रही है। माता रानी सभी की मनोकामना श्रद्धा भाव से जिसने उसको सुन रहा है उसको मनोकामना पूरी करती है। बाल बच्चे से लगा के तो सारी खेती बाड़ी धान मान सबका मनोकामना पूरी करती है। तो सुनी गोद भी यहाँ भरी जाती है जी, सुनी गोदों को सुनी गोदों को कई को भरा है और भरती है। गांव के भ्रमण करते हुए पहुँचे माता रानी के दरबार। भगत बाबाओं द्वारा खींचा गया गाड़ा। देखिए राजू अमृते की खास रिपोर्ट। देख